नमस्कार डियर फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बताए गए थे चक्रवृद्धि ब्याज के मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आज के वीडियो में फिर शुरू करना है उसके आगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, किसी साहूकार से एक व्यक्ति 16,000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। ठीक है, तो बताइए समय समाप्ति पर साहूकार को कितने रुपए देना होगा। तो इसमें हमें मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन ए बराबर होता है, फार्मूले पे रख दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, तो इसका सूत्र ये होता है P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पावर n। तो चलिए इसी पे हम रख देते हैं, ये हमारा मिश्रधन का सूत्र है। ए बराबर 16,000 इंटू 1 प्लस R का मान कितना है 5/100 पावर n। ठीक है, अब ए बराबर 16,000 इंटू 5 का नम 5, 5 बिसा में 100, 20 का नम 20, 21/20, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। ठीक है, तो चलिए काट दिया जाए। 1 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, 1 2 3 जीरो कट गया। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, ये कट गया पूरा 8 हो गया, 8 दूना 16, केवल यहाँ 2 बचा और यहाँ 21। ठीक है, ए बराबर 2 गुणे 21 गुणे 21 21 हमें 441। ठीक है, अब 21 से गुणा कर लिया जाए। अब 21 से गुणा करने कितना आएगा 41414 ठीक है 16 यानी कि 9261। ठीक है, अब 21 से गुणा करेंगे। ए बराबर 2 गुणे 9261, या इसके आगे देखिए 2 से इसमें गुणा कर दीजिए। 2 1 2 हो गया, 2 6 12 हो गया, ये हो गया 2 2 4 हो गया 5, फिर 2 9 18। ये टोटल जो राशि होगी ये 18,522 रुपए है, जो कि एक मिश्रधन है। ये हमारा आंसर है और यही हमें पूछा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बस ऐसे ये मिश्रधन का फार्मूला है, इसमें मिश्रधन पूछा था टोटल पैसे कितने साहूकार को देना होगा, तो 18,522 रुपए है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी साहूकार से 4,000 रुपए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। तो बताइए समय समाप्ति पर साहूकार को कितने रुपए ब्याज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ब्याज मिलेंगे। ये हमें ब्याज, केवल ब्याज पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका मिश्रधन निकाल कर इसमें मूलधन माइनस करते हैं। तो इसमें निकालते क्या है, ए बराबर कितना रुपया कहा है 4,000 रुपया है, और 1 प्लस आर का मान कितना है 25% है। कितने वर्ष के लिए कहा है, 2 वर्ष के लिए कहा है। तो ठीक है, निकालते हैं। तो ए बराबर हो गया 4,000 रुपये इंटू 25 एक नम 25, 25 चौको 100, 4 एक नम 4 एक 5/4 5/4। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए कहा है, काट दिया जाए। 4 से 4 कट गया, बचा कितना 1,000 पूरा हो गया। फिर 4 से काट दीजिए, 4 55 में 100 हो गया, 1 जीरो आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आया क्या है, ए बराबर 250 गुणते 5 गुणते 5, यानी कि ए बराबर 250 गुणते 25। अब ए बराबर कितना हो गया 25 55 में 625। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हमारा मिश्रधन कितना है 6,250 रुपये। अब इसी में हम मूलधन माइनस कर देते हैं, कितना 4,000 रुपया। तो आया कितना 2,250 रुपया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें ब्याज के रूप में कहा है, केवल ब्याज कितना मिलेंगे, तो 2,550 रुपये। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगे तो आप तुरंत में कमेंट कीजिए, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। हम इसके बाद आपको रीजनिंग बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी सब बताया जाएगा। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको रीजनिंग बताया जाएगा। आपके एग्जाम के पहले पहले आपके सभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई में जो सिलेबस दिया गया है मैथ का और रीजनिंग का, हम पूरा अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8,000 रुपये 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले और दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 20% तथा 25% है। ठीक है, इसमें हमारा पूछा है मिश्र धन, इसमें 3 वर्षों का पूछा है, पहला दूसरा और तीसरा का अलग अलग दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड। तो 8,000 रुपया है, ठीक है, 8,000 रुपया गुणते, तो पहले वर्ष क्या का है 10% है, 100 प्लस 10, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस आर मान के कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष कितना कहा है 100 प्लस 20 बटे 100, और गुणे तीसरे वर्ष के लिए कितना कहा है 100 प्लस 25 बटे 100। तो चलिए और आगे इसके हल किया जाए फटाफट। 8,000 गुणते ये कितना हो गया 110 बटे 100 गुणते ये कितना हो गया 120 बटे 100 गुणते 125 बटे 100। अब काट दिया जाए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 20 छक्का 120, 20 पंचे 100 हो गया, ये 25 पंचे 125, 25 चौको 100 हो गया। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए। सॉरी 8,000, ये 8,000 हो गया, 8,000 गुणते 11 बटे 10 गुणते 6 बटे 5 गुणते 5 बटे 4। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, चलिए 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 हो गया, 200 रुपये बचा, फिर 5 चौको 20 हो गया, 40 हो गया। अब इसको देखें, 40 गुणते 11 छक्का 66 गुणते 5। ठीक है, तो चलिए इसको आगे देख लिया जाए। ये कितना हो गया 4 पंचे 20, 200 हो गया, गुणते 66 हो गया। ठीक है, तो इसके आगे देख लिया जाए डियर फ्रेंड। 2 से काट दीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 1 13। ठीक है, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ये इतना रुपया हमारा क्या निकला, ये हमारा मिश्र धन निकला। अब कह रहा है कि कितने दर से, पहले टोटल पूछा है कि हमारा मिश्र धन क्या होगा, 8,000 से कितना हो रहा है 13,000। ये हमारा ये 13,200 रुपया जो आंसर है, यही हमें पूछा है कि उसका पहले वर्ष दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष क्रमशः टोटल मिला के कितने रुपए हो जाएंगे। तो 13,200 रुपए। तो चलिए डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ₹5,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए या बताइए। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड सॉल्व करते हैं। तो क्या है 5,000 रुपया है, ठीक है, 5,000 रुपया इंटू 1 प्लस आर का मान 20% है अपान 100, पावर की कितना है 2 वर्ष है। चलिए लगा दिया जाए फटाफट। 5,000 गुणते 20 एकम 20, 20 पंचे 100 हो गया, 5 एकम 5 1 6 बटा 5, 6 बटा 5 काट दिया जाए, 5 पचम 25, 25 दुना 50, ये 200 हो गया। ठीक है, कट गया। अब इसको काट लिया जाए, जोड़ गुणा कर लिया जाए, 200 हो गया गुणे 36 हो गया बराबर 36 दुना 72 हो गया, 7,200 रुपया ये हमारा क्या आया, ये हमारा मिश्र धन हो गया। अब इसको हमें केवल ब्याज चाहिए, तो ब्याज में 7200 रुपया माइनस शुरू में कितना है 5,000, 5,000 रुपया। ठीक है, ये हमारा निकल आया कितना
दो 5,000 निकल गया, 2,200 रुपया। ये हमारा आंसर, यानी कि ये ही हमारा CI है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 10,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष अर्थात 2.5 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा। यानी कि 2.5 वर्ष का हमें जो पूछा है वह मिश्र धन पूछा है। तो चलिए डियर फ्रेंड हल करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो कितना हो गया, 10,000 रुपया हो गया गुणते 1 प्लस, क्योंकि 2.5 वर्ष कहा है 1 + 20 पहला साल, तो ये हमारा 1 + 20 अपान ये 2 वर्ष का हो गया, फिर इंटू फिर 1 + 20 गुणे 1/2 पूरे का बटा 100, ये आधा वर्ष का हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए फटाफट। तो ये हो गया 10,000 रुपये गुणते 20 से करना 20, 20 पंचे 100 हो गया, 5 करना 5, 5 एक 6, 6/5, 6/5 गुण दे, फिर उसके बाद इसको काट दीजिए, 2 एक नम 2, 2 दहम्मा 20 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 10 एक नम 10, एक 11/10। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए फटाफट। अब इसको काट दिया जाए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 पचम 25, 25 चौको 100 हो गया, एक जीरो बचा। ठीक है, कट गया, अब यहाँ बचा क्या 40 गुणते 36 गुणते 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो 11 चौको इसको सॉल्व कर लिया जाए, 11 छक्का 66, 11 तिहाई 33, 33 6 39, ये हो गया, यहाँ बचा हमारा 40। तो इसको चलिए इसको आगे हल कर लिया जाए, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 4 9 36, 36 2 38, 4 3 12, 12 3 15। ठीक है, एक जीरो है, एक जीरो आप लगा दीजिए। ये हमारा मिश्र धन कितना हो गया 15,840, तो हमारा पूछा मिश्र धन ही है, तो 15,840 रुपया जो है वो हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ₹5,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह में कितने रुपए हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष 3 माह का हमें मिश्र धन पूछा है। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। कितना कहा है 5,000 रुपये है, 5,000 कहा है, तो फर्स्ट में 1 + 20% वार्षिक दर से 20/100, ये 2 वर्ष हो गया 3 माह का, और हम देखते हैं गुणे 1 + ये 20 गुणे 1/4 होगा, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो 4 से हमें भाग देना पड़ेगा बटे 100। देखिए अब इसको आगे, इसके आगे चलिए सॉल्व करते हैं। 5,000 20 एक 20, 20 पंचे 100 हो गया, 5 एक 5 एक 6/5 हो गया, 6/5 हो गया, गुणे ये काट दीजिए, 4 पंचे 20, 5 बिसाम में 100, 20 एक 20 एक 21/20। तो ठीक है, काट दिए जाए फटाफट, 5 पचम 25, 25 दूना 50, 00 00, इसको काट दिए, 20 करना 20, 20 दहम्मा 200, ये कट गया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 10 गुणते 36 गुणते 21, 6 6 का गुणा कर लिया है, 36 हो गया, वो 21 हो गया। तो ठीक है, चलिए इसको गुणा कर लिया जाए, ये 10 हो गया, ये इसको 210 कर लीजिए, ये आपस में ये गुणा हो गया, 210 गुणते 36। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये आ जाएगा हमारा 6 3 2 5 7। ठीक है, 756। तो ठीक है, ये कितना हो गया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 756, 756, और उसके बाद एक जीरो है। ठीक है,
तो हमें मिश्र धन कहाँ है, तो 7,560 रुपये जो हमारा है वो हमारा ये मिश्र धन है, ये हमारा जो कि यही आंसर हमारा है। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे ज़्यादा समय ना लेंगे क्योंकि आप पेश कीजिए आप लोग सॉल्व। आप जो भी क्वेश्चन में आए, यदि आपको फंसते हैं, यदि कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा जबकि ब्याज छमाही दे हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्र, ब्याज जो इसकी है वो छमाही दे जा रही है। तो ठीक है, जब आपको बताया था जब ब्याज छमाही हो तो प्रतिशत क्या है, देखते हैं 20% है ना, 20 में 1/2 से गुणा कर दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हमारा आर जो है, तो आर बराबर आ जाएगा 10%। और ये अब इसका क्या समय, समय आपको पता है, समय बराबर कितना कह रहा है, ब्याज दर छमाही हो, दे छमाही हो, लेकिन एक वर्ष का पूछा है, एक वर्ष का पूछा है, तो एक वर्ष में कितने छमाही, एक वर्ष में 2 छमाही। ठीक है, एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं फटाफट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए गुणते फिर 1 प्लस आर का मान यहाँ कितना हो गया 10%, 10/100। समय क्या कह रहा है, एक वर्ष है, तो एक वर्ष में 2 छमाही होता है, 2 छमाही कर दीजिए। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12,000 गुणते 0 0 कट गया, 10 का 10 11/10 गुणे 11/10, ये हमारा निकल आया, एक 0 से 1 0 कट गया, एक 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 120 गुणे 121, 11 ग्राम में 121। तो चलिए ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं। 12 का नम 12, 12 दूनी 24, 1 25, फिर 12 का नम 12 दूनी 14। ठीक है, क्या क्या कितना रुपए हो जाएगा टोटल, हमें ये मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन हमारा क्या 14,520 रुपए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14,520 रुपए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। आपको इससे सबके पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, सारे चैप्टर्स, यानी कि जो भी आपके पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के और ऑल वनडे एग्जाम के लिए, जो भी खासकर पुलिस और एसआई के लिए जो सिलेबस दिया गया है, आपको पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, मैथ में और रीजनिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। 40,000 रुपए का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ जबकि जबकि ब्याज 4 महीने में संयोजित हो। अब ध्यान दीजिएगा, जबकि जो ब्याज है वह 4 महीने में संयोजित हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो आर बराबर है, आर बराबर दिया है 15%। अब इसको हम काट लेते हैं, क्योंकि 4 महीने में है, इसलिए 15 गुणे 4/12 कर देते हैं। 4 तिया 12, 3 पचे 15, यानी कि ये हो गया कितना 5%। ठीक है, ये 5% हो गया, जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि सॉरी ये चक्रवृद्धि ब्याज जो इसके 5% हो गया दर हमारा। अब इसको क्या कहते हैं, समय की बात करें, समय समय निकाल लेते हैं। कहा है एक वर्ष कहा है, लेकिन 4 महीने होता है, तो एक वर्ष में कितने 4 महीने, तो 3 4 महीने, 3 4 महीने होंगे, तो हमारा समय जो है 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 40,000 गुणे 1 प्लस 15 कितना है 15 सॉरी 1 प्लस 5/100, ये कहा है समय कितना हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। और 40,000 गुणे 5 बिसा हमने 100, 20 एक 20, 21/20, 21/20 गुणे 21/20। ठीक है, चलिए इसको काट दिया जाए। 1 0 से 2 0 3 0, 1 2 3 0, 3 0 3 0 कट गए। ठीक, अब 2 दूना 4, ये हो गया 10, फिर 2 पंचे 10, ये कट गया सब। अब इसको हम हल करते हैं। 5 गुणा,
अब 21 है, 21 अब इसको हल करने के लिए 21 हमें होता है 441 गुणे 21 से गुणा कर लीजिए। 4 4 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 1 6 4 8 12 9 यानी कि 92 61, ठीक है। ये हो गया 5 गुणे 92 61। ये इसके बाद देखते हैं, अब गुणा कर लीजिए। 5 एकन्नम 5 हो गया, ठीक है। 5 छंग 30 हो गया, फिर 5 दूना 10 3 13 हो गया, फिर 5 9 45 1 46 हो गया, ठीक है। ये क्या निकला, ये हमारा जो है मिश्र धन है। तो कहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आपको ध्यान दीजिए, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहा है, तो आपको यहाँ मिश्र धन नहीं बताना है, आपको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चलिए ठीक है, अब इसमें हमारा ये मिश्र धन आ गया है, इसमें हम मूलधन माइनस करते हैं। तो मूलधन माइनस कर दीजिए, ठीक है। 46,305 रुपए में कितना है, 40,000 रुपये माइनस कर दीजिए। 40,000 रुपया माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, 6,305 रुपये, 6,305 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड। 6,305 रुपये ये हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए अगले, तो 15,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात। डियर फ्रेंड, इसमें रेशियो पूछा है, लेकिन साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ये साधारण ब्याज का सूत्र PRT/100 होता है। तो ठीक है, 15,000 गुणे 20% है, समय इसका 2 वर्ष है, बटे 100 है। इसी प्रकार ये अनुपात हो गया हमारा, ये दो अनुपात, यहाँ अनुपात लगा दिए गए, रेशियो हो गया। तो ये हमारा 15,000 फिर 1 प्लस आर का मान कितना है, 20% है, बटे 100, समय 2 वर्ष, माइनस पी, ठीक है। माइनस पी मतलब मूलधन इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये तो हमारा सूत्र जो है ये मिश्र धन का है, माइनस प्रिंसिपल इसका जो मूलधन है उसको माइनस कर देंगे, हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हमारा हो गया 150 गुणते 40। अब ये अनुपात हमारा लग गया, तो ठीक है इसको कर लेते हैं। ये 15,000 गुणे 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100 हुआ, ठीक है। तो 20 पंचे 100 हुआ, 5 एकन्नम 5 1 6 बटा 5 गुणे 6 बटा 5 माइनस पी, मतलब मूलधन कितना हमारा है, 15,000 रुपया। 15,000 रुपया मूलधन है, काट दीजिए। 5 5 25 छक्का 150 00। तो ठीक है, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 15 चौको 60 हो गया, 2 जीरो लग गया, यानी कि 6,000 इधर हो गया, ये अनुपात हो गया हमारा। अब इसको गुणा करते हैं, 6 छंग 36 छक्का 216 होता है, 216 6 छंग 36 छक्का 216 होता है, 00 माइनस 15,000 हो गया, माइनस 15,000 हो गया। तो ये हमारा आ गया 6,000 अनुपात, तो 15,000 माइनस कर दीजिए, इसमें 21,000 है, तो 6,600 रुपये बचा, 6,600 रुपये बचा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से काट दीजिए, 6 ग्राम में हो गया, 6 धामा हो गया, यानी कि रेशियो क्या आया, 10 अनुपात 11, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 10 अनुपात 11। ये हमारा अनुपात पूछा है, इसलिए अनुपात हम निकाल लिए, ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग भी। ये मूलधन, यहाँ मूलधन रखा जाता है, तो ये मिश्र धन का सूत्र है, मिश्र धन में मूलधन माइनस करेंगे आप लोग, तो आपका ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताइए। ठीक है डियर फ्रेंड, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात पूछा है। तो चलिए इसको हम
फार्मूले से ना हल करके इसको हम ट्रिक से हल करते हैं। तो ठीक है, हमारी ट्रिक क्या है, ये हमारी ट्रिक है क्या, 200 सॉरी ये एस आई मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट SI और SI अपान CI, इसका अनुपात निकालने के लिए इसको आपको हल करना है 200 अपान 200 प्लस R। ये हमारी ट्रिक है। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट ट्रिक रखते हैं, SI अनुपाते यानी कि बटे CI, ठीक है, बराबर 200 अपान 200 प्लस R का मान रख दीजिए, ये 200 हो गया, प्लस R का मान कितना है, 15% है, तो 15%। तो अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो गया हमारा SI अपान CI बराबर, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा हो गया 200 बटे 215। चलिए 5 से काट देते हैं, 5 चौको 20, ठीक है, 5 चौको 20, 5 तिये 15, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात है, ये सॉरी SI और CI का अनुपात जो है कितना आएगा हमारा, 40 अनुपाते, यानी कि 40 अनुपाते 43। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 अनुपाते 43, ठीक है, ये हमारा आंसर। ये आप इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये ट्रिक भी अच्छी है, तो ट्रिक से चाहें तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप फार्मूले से भी सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं डियर फ्रेंड। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, ठीक है डियर फ्रेंड, ये साधारण ब्याज हमारा है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका अंतर निकालना है। तो चलिए ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए साधारण ब्याज के जो सूत्र है उस पर रखते हैं, 15,000 इंटू 20% समय 2 वर्ष का है बटे 100, ये माइनस हो गया। फिर उसके बाद कितना है, 15,000 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा, 20 बटे 100 पावर 2, यानी कि 2 साल का है, माइनस 15,000, ये हमारा मूलधन है, वापस अभी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, देखते हैं, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये बच्चा हमारा 150 गुणते 40, ठीक है, सॉरी, अब इसके बाद यहाँ माइनस हो गया, तो इसको भी काट लिया जाए गुणा करके, 15,000 20 एक नम 20, 20 पंचे 100, 5 एक नम 5, एक 6 बटा 5, 6 बटा 5 माइनस 15,000, ठीक है। चलिए काट दिया जाए, 5 पचम 25, 25 छक्का 150, 2 जीरो, ठीक है, कट गया। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 15 चौको 60 हो गया, 6,000 आ गया, ठीक है, 6,000 ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 6 छक 36, छक्का 216, ये 216 हो गया, यानी कि डबल जीरो, 21,600 माइनस 15,000, ठीक है, माइनस 15,000 हो गया। तो चलिए और सॉल्व कर लिया जाए, 6,000 माइनस 15,000, ये गया, ये 21,000 है, 21,000 यानी कि 6,600, 15 5 20, 6,600, ठीक है। तो 6,600 है ना, 6,600, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमें कहा है, पहले आप यहाँ चाहे चक्रवृद्धि ब्याज लिखिए, यहाँ साधारण ब्याज लिखिए, या यहाँ साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, जो भी जैसे आप कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। तो चलिए ठीक है, इसका डिफरेंस देखते हैं, ये हमारा डिफरेंस निकालना ही है। तो डिफरेंस का मतलब हो गया, कितना हो गया डिफरेंस, तो वो 6,000 है, ये 6,600 है, तो हमारा ये 600 रुपया अंतर आ गया, ठीक है, ये 600 रुपये जो है अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आ गया है। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, इसके बाद हम आपको यही सवाल को ट्रिक से बताते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है, ट्रिक से आपको बताते हैं हम। तो ट्रिक से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ठीक है, ट्रिक देखते हैं।
ये हमारी जो ट्रिक है P इंटू सॉरी D बराबर डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। P इंटू R अपान 100 पावर n, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है, P इंटू R अपान 100 पावर n। तो पावर n मतलब वो समय हो जाएगा, तो डिफरेंस हमें नहीं पता है, तो डिफरेंस निकालना है। P का मतलब कितना है, ये 15,000 रुपया है, इंटू R का मान कितना है 20% है, ये बटे 100, पावर कितना हो गया, कितना 2 वर्ष। काट दीजिए, 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, ठीक है। 5 से और काट दीजिए, सॉरी ये अभी नहीं करेगा ना, 5 हो गया, तो ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। D बराबर 15,000 हो गया, गुड़े ये 1/5 को वर्ग करेंगे 25, 1/25 काट दीजिए, 25 छक्का 150 हो गया, 00, यानी कि D बराबर 600 रुपया। ये देखिए हमारा अंतर आ गया, ये देखिए 600 रुपया हमारा आंसर जो आ गया, ये अंतर है। तो डियर फ्रेंड, तो चलिए आज तक बस इतना ही, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए डियर फ्रेंड, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले अगले क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 आपको दिखाया जाएगा, यानी कि आपको सामने सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।